2026 फुल डिटेल्स जानकारी चलिए आप सभी देखिए। नया बहाली को लेकर दोस्तों नोटिस चलिए आप सभी देखिए। एग्जाम डेट भी आ गया है तो जुलाई में परीक्षा है और ये जो बहाली होने जा रही है दोस्तों सीधी बहाली। तो सीधी बहाली क्या कुछ है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, कैसे क्या पैटर्न है। देखिए सबसे खास बात यह है कि सिर्फ आपको एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, उसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो योग्यता चयन प्रक्रिया सीट को लेकर मेन आप सभी जानना चाहते हैं तो कुल सीट कितना क्या है फुल डिटेल्स में चलिए दोस्तों। बिहार में जो लाइब्रेरियन से रिलेटेड जो बहाली होने जा रही है और एग्जाम डेट को लेकर भी देखिएगा तो जुलाई में परीक्षा होने जा रही है। तो फुल डिटेल्स में A to Z चीजों के बारे में चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष है। देखिए इसमें दो तरह का पोस्ट है। एक देखिएगा यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष जो कि लाइब्रेरियन हो गया। ये क्या होता है कि हायर लेवल का पोस्ट हो गया। नॉर्मल जो बहाली की जाती है सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष पोस्ट रिलेटेड, तो यहाँ पर देखिएगा सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष पोस्ट को लेकर है। एग्जाम डेट को लेकर चलिए आप सभी देखिए, सीट को लेकर और फिर इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा। थोड़ा इसका पैटर्न अलग तरीके का है। इसमें आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पात्रता परीक्षा, देखिए ये सीधी बहाली होने जा रही है तो क्या कुछ है फुल डिटेल्स में हर एक चीज को लेकर चलिए आप सभी देखिए। यहाँ पर देखिएगा आप सभी परीक्षा को लेकर तो लिखित परीक्षा जुलाई 2026 और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि सिर्फ आपको एक एग्जाम देना है। ये भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का लिया जाएगा। देखिए इससे पहले बिहार में जो है लाइब्रेरियन से रिलेटेड परीक्षा अभी पिछले 2-3 साल में देखिएगा तो पटना हाई कोर्ट और भी अन्य तरह की परीक्षा लाइब्रेरियन से रिलेटेड हुई है जो कि पुस्तकालय अध्यक्ष से रिलेटेड। तो इन सभी का प्रीवियस ईयर हम आप लोगों को करवा देंगे। तो देख लीजिएगा कैसे क्या पैटर्न का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कुछ लेवल रहता है लाइब्रेरियन से रिलेटेड, कैसे क्या लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर है सभी हमारे पास उपलब्ध है। हम आप लोगों को ऑल प्रीवियस ईयर करवा देंगे ओरिजिनल वाला, जिससे आप देख लीजिएगा पैटर्न हर एक चीज को लेकर। लिखित परीक्षा जो ली जाएगी दोस्तों जुलाई 2026 में, सितंबर 2026 में इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो यहाँ पर है परीक्षा का निर्धारित संभावित तिथि, इसके बाद परीक्षा फल प्रकाशन का संभावित तिथि, इसके बाद देखिएगा काउंसलिंग का संभावित तिथि, अनुशंसा भेजने की संभावित तिथि, अभियुक्ति रिमार्क्स को लेकर यहाँ पर है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कुछ है, तो चलिए अच्छे से हर एक चीज को लेकर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें मिनिमम एज क्या कुछ रहने वाला है, मैक्सिमम एज में छूट कितना क्या मिलेगा, फॉर्म कौन कौन भरेंगे, इसका कुछ क्या कुछ पैटर्न है, हर एक चीज को लेकर आप लोगों को बताने वाले हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, हर एक चीज को लेकर जानकारी मिल जाएगा। देखिए ये साल 2026 की बहाली होने जा रही है, इसलिए यहाँ पर देखिएगा 26 है और नोटिफिकेशन नंबर में ब्लैंक है। अब जब भी ये 10वें नंबर या फिर 5वें नंबर जो भी नोटिफिकेशन जारी होगा उस अनुसार यहाँ पर 5वां 6ठा जो भी है आ जाएगा। और यहाँ पर सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष हो गया, पुस्तकालय अध्यक्ष पोस्ट हो गया लाइब्रेरियन रिलेटेड। तो लाइब्रेरियन वाला जो पोस्ट होता है ये हायर लेवल का होता है। सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष में आपको सीट अच्छा देखने को मिलेगा। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या है कि मार्च 2026 में नोटिफिकेशन ये आने जा रहा है। ये देखिएगा तो नोटिफिकेशन का डेट को लेकर है। अभी देखिएगा फरवरी क्या हो रहा है कि लास्ट ही हो रहा है, तो यहाँ पर मार्च में शुरू में ही इसका नोटिफिकेटिव डेट भी लिखित परीक्षा का दे दिया गया इस कैलेंडर में। और ये क्या कुछ कैलेंडर किस आयोग के माध्यम से बहाली होगी, तो ये दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार SSC से बहाली होगी। ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम एक लिया जाएगा, उसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और किस विभाग से रिलेटेड बहाली होगी हर एक चीज को लेकर आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाला है। तो आप सभी शुरू से अंत तक वीडियो को देख लीजिएगा। तो लिखित परीक्षा का डेट जो आपका जुलाई में है, सितंबर में इसका रिजल्ट आएगा 2 महीने बाद, नवंबर में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग सब कुछ करवाया जाएगा, दिसंबर तक ये परीक्षा प्रक्रिया सब कुछ कंप्लीट हो जाएगी। रिमार्क्स में यहाँ पर देखिएगा तो 16 दिसंबर 2025 को ही आए यहाँ पर आयोग की ओर से। यहाँ पर देखिएगा आयोग के पत्रांक यहाँ पर है 16 दिसंबर 2025 के द्वारा मेधा सूची तैयार करने के संबंध में परीक्षा, यानी कारण पूछा गया है कि यहाँ पर रिप्लाई मांगा गया है संबंधित विभाग से कि इसमें मेरिट कैसे क्या बनाएंगे, क्या कुछ यहाँ पर संविदा वाला वेटिंग या अलग अलग तरह की चीजें रहता है। तो जब भी नोटिफिकेशन आता है अधियाचना तो फिर इसके बाद आयोग की ओर से देखिएगा कंफर्मेशन सब कुछ लिया जाता है कि हम कैसे क्या करें। अभी देखिएगा दोस्तों क्या हुआ है कि बिहार में बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आज देखिएगा तो यहाँ पर कैलेंडर को लेकर जितने भी न्यूज़पेपर है सभी न्यूज़पेपर में कैलेंडर को लेकर जारी किया गया है। तो इसमें देखिएगा कार्यालय परिचारी, द्वितीय इंटर स्तरीय, इन सभी की परीक्षा का जो भी डेट है शेड्यूल है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो उसी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से यहाँ पर देखिएगा ये सब वैकेंसी चतुर्थ स्नातक स्तरीय CGL 4 को लेकर है। तो ये सब वैकेंसी आयोग के माध्यम से अभी आई हुई है। इन सभी का डेट तो है ही।
अब यहाँ से आप सभी देखिएगा तो ये सब अपकमिंग वैकेंसी है जो कि 2026 में आने वाली है। तो इसी 2026 में आप सभी का देखिएगा एक लाइब्रेरियन से रिलेटेड भी बहाली होने जा रही है। अब इसमें सीटों की संख्या कितनी क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या कुछ होगा, तो देखिए कोई भी जानकारी रहता है हमेशा हम आप लोगों को ऑथेंटिक प्रोवाइड करवाते हैं और पूरे डिटेल्स में हर एक चीज को लेकर। देखिएगा यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष से रिलेटेड हो गया अलग अलग विभाग से, यहाँ पर एक और है पुस्तकाध्यक्ष है ये, और यहाँ पर एक देखिएगा सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 6ठा नंबर में पुस्तकालय अध्यक्ष हो गया। फिर यहाँ पर 7वां नंबर में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष। ये अलग अलग आयोग यहाँ पर होगा क्या कि अलग अलग विभाग वाइज। बिहार में देखिएगा 45 प्लस विभाग है, तो जिस विभाग में जहाँ जो लाइब्रेरियन की जरूरत है उस अनुसार यहाँ पर बहाली सब कुछ की जाएगी। अब चलिए यहाँ पर ये किस विभाग से संबंधित बहाली हो सकती है इसको लेकर चलिए आप सभी देखिए। देखिए दोस्तों, इसी में देखिएगा तो विज्ञापन संख्या, पद का नाम, रिक्तियों की संख्या कब क्या होगी इसके बारे में है। तो यहाँ पर ये जो बहाली है सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष का ये 17वें नंबर में रखा गया है आयोग की ओर से, और मार्च 2026 टारगेट है। लिखित परीक्षा जुलाई 2026, सितंबर 2026 में इसका रिजल्ट, नवंबर में ज्वाइनिंग, सब कुछ करवाना है। तो देखिए ये नोटिफिकेशन जो आपका जारी होगा अगले महीने मार्च में, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जुलाई में परीक्षा, सब कुछ आप लोगों को देना है। विभाग का नाम देखिएगा यहाँ पर नहीं दिया गया। तब आप सोच रहे होंगे क्या शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो 6-7 हजार बहाली होने जा रही है ये होगी। देखिए शिक्षा विभाग से रिलेटेड ये नहीं है, ये अलग विभाग से संबंधित है। इसमें आप सीटों की संख्या देखिएगा टोटल 122 है, तो देखिए इसको कम नहीं कर सकते, 100 प्लस सीट है। तो जो भी लाइब्रेरियन वाले कई सालों से वैकेंसी को इंतजार में है तो आपके लिए चलिए यहाँ पर कुछ तो मिला है। और सबसे खास बात है कि एग्जाम वाला सिलेक्शन है, परसेंटेज वाला वेटेज इसमें कुछ नहीं है, बस आप एग्जाम निकालिएगा उसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आज का दोस्तों आप सभी न्यूज़पेपर देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जो भी आगामी परीक्षा ली जाएगी, ये आज के न्यूज़पेपर में जितने भी प्रसिद्ध पेपर है इन सभी में ये छपा है, जिसमें आप सभी देखिएगा 17वें नंबर में जो आप लोगों को जानकारी दी है सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष को लेकर है। मार्च में इसका नोटिफिकेशन आएगा, जुलाई में परीक्षा, ये सब चीज़ें देखिए। सीट को लेकर तो आपको क्लियर हो गया। अब ये है दोस्तों कि इसमें योग्यता, चयन प्रक्रिया क्या कुछ रहने वाला है, क्या पात्रता परीक्षा चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए ये सीधी बहाली होने जा रही है। आप में से जिसके पास भी योग्यता है आप सीधे फॉर्म भरिएगा, एग्जाम दीजिएगा, सिलेक्शन होगा। शिक्षा विभाग से रिलेटेड अलग बहाली रहने वाली है। ये जो बहाली होने जा रही है दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग, तो बिहार में जितने विभाग है, अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग से कौन कौन सी विभाग की बहाली होगी तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर विभाग को लेकर नोटिफिकेशन यानी कैलेंडर को लेकर जो नोटिस है उसमें विभाग का नहीं बताया गया, लेकिन जो अलग अलग विभाग है उसमें जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग को जो जिम्मेदारी मिली है उसको लेकर देख लीजिए तो फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से रिलेटेड है, इसमें जो लाइब्रेरियन की बहाली की प्रक्रिया जो है नियमावली में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को जिम्मेदारी दी गई है। तो अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग से बहाली आ रही है तो हो सकता है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से रिलेटेड ही हो, ज़्यादा चांस है किसी विभाग का होगा, नहीं तो अगर दूसरे विभाग का भी होगा तब भी सीट अच्छा है। तो इसमें देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को लेकर जो यहाँ पर सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष वाले पोस्ट को लेकर जो जिम्मेदारी दी गई है, ये देखिएगा यहाँ पर आयोग से भी प्रेरित है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। इसलिए यहाँ पर बिहार एसएससी का जो कैलेंडर है, कैलेंडर में आप सभी देखिएगा तो इसलिए यहाँ पर सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष पोस्ट को लेकर नोटिफिकेशन को लेकर जिक्र किया गया कि जुलाई में परीक्षा लेंगे। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नियमावली में बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जिम्मेदारी है, बीपीएससी को नहीं है, इसलिए यहाँ पर है। हो सकता है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग वाला ही हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज से रिलेटेड लाइब्रेरियन, नहीं तो दूसरे विभाग का भी हो सकता है। देखिए कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा, फिर हम आप लोग क्लियर कर देंगे। अब सबसे मेन है कि इसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या कुछ होगी उसको लेकर चलिए आप यहाँ से आप सभी देख लीजिए। तो देखिएगा जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है इन सभी में लाइब्रेरियन बहाली को लेकर जो ये ऑफिशियल नियमावली है 2000, यहाँ से आप सभी देखिएगा ये क्या कुछ है। तो ये देखिएगा 2021 वाला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से रिलेटेड नियमावली है, इसमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग को जिम्मेदारी दी गई है लाइब्रेरियन बहाली को लेकर। इसलिए यहाँ पर देखिएगा बिहार एसएससी का कैलेंडर में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के बारे में जिक्र है कि हम मार्च में नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर हो जाएगा किस विभाग से बहाली होने जा रही है, पॉलिटेक्निक कॉलेज से रिलेटेड ही है या फिर दूसरा से। वैसे ज़्यादा चांस है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज से रिलेटेड ही हो। यहाँ पर देखिए सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष को लेकर है, मूल कोटि अराजपत्रित नॉन गजेटेड पोस्ट है। इसमें देखिए मान्यता प्राप्त संस्थान से लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा अथवा लाइब्रेरी साइंस स्नातक, यानी जो भी लाइब्रेरियन वाले या तो डिप्लोमा किए हो या फिर लाइब्रेरी साइंस में स्नातक किए हो, आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। इसमें देखिए सीधी भर्ती यहाँ पर की जाएगी आयोग के माध्यम से, जिसमें आपको एक एग्जाम देना है, उसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर उम्र सीमा को लेकर तो मिनिमम एज इसमें 18 साल रहने वाला है। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 37, जनरल कैटेगरी महिलाओं के लिए 40 साल,
BC EBC कैटेगरी में पुरुष महिला के लिए 40 साल, SC ST कैटेगरी में 42 साल। तो इस तरह से यहाँ पर बहाली होने जा रही है। बाकी जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो हर एक चीज़ को लेकर क्लियर हो जाएगा, तो हम आप लोगों को हर एक चीज़ को लेकर क्लियर कर देंगे। और इसमें देखिएगा दोस्तों, टोटल 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी, लिखित परीक्षा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, उसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो चलिए दोस्तों, ये गुड न्यूज़ आप लोगों को कैसा लगा? आप में से कौन कौन लाइब्रेरियन वाले हैं, कौन कौन इस वैकेंसी की बरसों से इंतजार कर रहे थे, फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए, इसका जितना भी प्रीवियस ईयर है, जो भी परीक्षा बिहार में पटना हाईकोर्ट अन्य आयोग के माध्यम से ली गई है, सभी आप लोगों को करवा देंगे। तो पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए।